बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सऊद। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, अच्छा, अब सबसे पहले मैंने एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। के हम डिफरेंस पता करना चाह रहे हैं सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस का मतलब है तरतीब। हम जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स के हवाले से नंबरों की तरतीब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉलम में मैंने सीक्वेंस को डिफाइन किया हुआ है और एक कॉलम खींच के मैंने प्रोग्रेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो हम दोनों को समझते हैं, इसी तरीके से हमें दोनों का फर्क वाजे पता चल जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। नंबरों की ऐसी तरतीब जो किसी डेफिनेट रूल से बने उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब जरा एग्जांपल देखिएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13 एंड सो। अब जरा गौर से देखें तो इनके दरमियान फर्क क्या आ रहा है? 8 डिजिट का आ रहा है 2 और 3 के दरमियान। 3 और 5 के दरमियान 2 का फर्क डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 के दरमियान 2 का डिफरेंस आ रहा है। 7 और 4 के दरमियान, 7 और 11 के दरमियान जो 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह 11 और 13 के दरमियान 2 का डिफरेंस आ रहा है। और आगे अगला नंबर क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 2 का आ गया। अगर अब अगला नंबर आएगा उसका डिफरेंस हमें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब है इसमें कोई खास ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं मालूम कर पा रहे हम जिससे हम अगला नंबर तक पहुंच सके। तो इसका मतलब यह होगा ये डेफिनाइट रूल तो है मगर हम इसकी लास्ट टर्म, एनिट टर्म या जनरल टर्म जिसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला वो मालूम नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं सीक्वेंस। जबकि हमारे पास प्रोग्रेशन क्या चीज होती है इसको देखिएगा। प्रोग्रेशन इज सेट ऑफ नंबर्स। ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, अरेंज होते हैं ये अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। इसमें मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल फॉर्मूला लाजमी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, सेट ऑफ इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो। अब ये किस फॉर्मूले से जो है बन रहे हैं? तो फॉर्मूला जो है वो टी एन इज इक्वल टू 2n। देखिए टी फॉर टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। टी एन का मतलब है एनिट टर्म, लास्ट टर्म भी कहते हैं इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर वेयर जहां पे एन क्या होगा, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर बेटा मैं यहाँ पर एन की कीमत 1 डालता हूं तो 2 1 2 पहली टर्म आ जाएगी। अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 2 4 सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूं तो 3 2 6 थर्ड टर्म आ जाएगी। अगर मैं 4 डालता हूं तो 4 2 8 ये चौथी टर्म आ जाएगी। 5 डालूंगा 5 2 10 तो पांचवी टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन, इसी से चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि होती ये भी सीक्वेंस है क्योंकि एक खास रूल के तहत आ रही है, मगर इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला होना शर्त है। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं एनएफ टर्म, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसे जनरल टर्म भी कह सकते हैं, अगर ये हम मालूम कर सकते होंगे तो इसका मतलब है वो चीज वो सीक्वेंस तो होगी मगर उसका अब खास नाम हो जाएगा प्रोग्रेशन कहेंगे। मगर जिसमें हम लास्ट टर्म, एनिट टर्म या जनरल टर्म नहीं मालूम कर सकते तो उस चीज को फिर हम सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस कहेंगे। अच्छा, अब हमारे चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या जो है डिस्कस करना है, हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रेशंस को करना है। हमारे कोर्स में 3 प्रोग्रेशन दी हुई है और बारी बारी हमें क्या करना है, उन प्रोग्रेशंस को डिस्कस करना है। तो मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप इस को लेक्चर को नोट डाउन कीजिए बेटा। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपने असल टॉपिक की तरफ आऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं।
अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 6.1 की, और इसका टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक वाले ने एपीपी लिखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं बात समझाऊंगा ये होती क्या है, उसके बाद मैं इसकी जनरल टर्म को डिफाइन करूंगा। देखिए एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो। इसको मैंने लिखा एपी, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसकी खास पहचान है, इसको पहचानने के लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये कैसे। पहली तो बात है कि जो नंबरों की पहली तरतीब में पहला नंबर जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या कहलाता है, T1, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसका एक खास रूल है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी कहलाता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये कैसे मालूम कर दें, ये हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके हासिल होता है, और ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। यानी कि 4 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा मैं, तो रिजल्ट क्या है 2। अब अगली टर्म क्या है 6 माइनस 4 करूंगा, तो रिजल्ट क्या है 2 आया। फिर मैं अगली टर्म 8 पे जाऊंगा, 8 में से प्रीवियस टर्म माइनस करूंगा 6, तो कितना रिजल्ट आता है 2 आता है। अगली टर्म देखिएगा 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। फिर आपके पास अगली टर्म है 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। इसके बाद 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि हर स्टेप पर इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो कांस्टेंट नंबर 2 आ रहा है ये इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब याद रखिए कि ये एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमने कांस्टेंट नंबर 2 ऐड करने से हासिल किया है। अब अगर हमें ये पहली टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2, तो मैं पहली टर्म में 2 यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा। इसमें फिर 2 ऐड करूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर 2 ऐड करूंगा अगला नंबर आ जाएगा, 2 ऐड किया अगला नंबर आ गया, 2 ऐड किया अगला नंबर आ गया, 2 ऐड करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती चली जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास पहचान। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर मैं इसको इसकी जनरल फॉर्म से आपको समझाऊंगा बात, और फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के सवाल आपसे डिस्कस करूंगा। हम एक और भी एग्जाम्पल करके ये बात समझ सकते हैं, मगर ये अभी आप नोट डाउन कर लें। फर्स्ट टर्म और यहां पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब मैं इसकी जनरल टर्म के ऊपर आ रहा हूं। अब देखिए बेटा, हम जनरल टर्म्स
ऑफ एन एपी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म अगर हम सपोज कर रहे हैं ए, ठीक है, तो सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हासिल होगा ए प्लस डी। फिर अगला नंबर इसमें दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो डी पहले से ऐड है तो क्या करूंगा, डी दोबारा ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d आ जाएगा। फिर इसमें अगली टर्म में जाने के लिए फिर एक डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस 3d आएगा। फिर आप ऐड करेंगे तो a प्लस 4d आएगा, और ये सीक्वेंस इस तरीके से चलती रहेगी यहां तक कि ये जो है आपके पास T1 फर्स्ट टर्म कहलाएगी, T4 टर्म, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या कहलाएगी आपके पास T2 सेकंड टर्म, ये क्या कहलाएगी आपके पास T3 थर्ड टर्म, ये कहलाएगी आपके पास फोर्थ टर्म, ये क्या कहलाएगी फिफ्थ टर्म, और इसके बाद 6 7 और ये चलती जाएगी। अब इसका मतलब है हमें nth टर्म जानना है। nth टर्म के लिए अब यहां पे ऑब्जर्व करें कि अगर 1 है तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 है। यहां पे देखिए 2, तो कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहां पे देखिए 3 टर्म है, थर्ड टर्म ये पोजीशन है, तो यहां पर इससे एक कम कॉमन डिफरेंस होगा। फोर्थ टर्म पर एक कम कॉमन डिफरेंस होगा। फिफ्थ में एक कम क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इसका मतलब यह है जब मैं आगे चलता जाऊंगा nth टर्म पर जाऊंगा, nth टर्म पे जाऊंगा यानी कि tn, तो tn को कैसे लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा a प्लस n में से एक कम होता है तो इसका मतलब है n माइनस 1 कर दूंगा और d लिख दूंगा। ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारी क्या कहलाएगी, nth टर्म कहलाएगी, या इसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या फिर इसको जनरल टर्म भी कह सकते हैं ऑफ एपी की। ठीक है, जहां पर अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख के आपको समझाऊंगा कि ए क्या चीज कहलाती है, डी क्या कहलाता है, एन क्या कहलाता है और टी एन क्या कहलाता है। बात क्लियर हो गई, कॉपी करें इसको, 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, और कॉपी करें इसको, फिर हम इसको और जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, मैं इसी फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, वेयर जहां पर ए हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाती है, डी बेटा आपके पास कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है, यानी कि जिस टर्म की हमने बात करनी है, अगर हम T3 की बात करें, टर्म 3 की, तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। हम 10 टर्म की बात करें तो एन की कीमत क्या हो जाएगी 10, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा Tn ये आपके पास लास्ट टर्म कहलाएगी या एन टर्म कहलाएगी। नोट कर लीजिए इसको बेटा,
मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूं। अब मैं इसके बाद बाकायदा आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करूंगा और जो इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, ये मिटा रहा हूं मैं और एक्सरसाइज नंबर 6.1 की हेडिंग डालिएगा आप लोग। यहां पे पेज नंबर भी लिख रहा हूं, बुक आपके पास सामने खुली भी होनी चाहिए। पेज नंबर लिख रहा हूं मैं आपके पास 160 और 161 के सवाल सॉल्व करेंगे हम। बेटा सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। इसका पहला पार्ट 4, 9, 14, 19, 8 टर्म। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मालूम करें एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। अब जरा देखिएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म ए कहलाएगी, तो ए लिखिएगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके निकाला जाता है, या आप डायरेक्ट क्या करें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो 9 माइनस 4, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये मालूम करने के लिए कह रहा था, हमने ये मालूम कर लिया। अब वो कह रहा है कि इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म पोजीशन उसे बता दी कि यहां पर 8वीं टर्म क्या होगी वो मालूम कर रही है। तो इसका मतलब है ये n की वैल्यू बात कर रहा है। n क्या है, 8। तो आप क्या करोगे बेटा, आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समझिए कि ये n इज इक्वल टू 8 जो है आपका एड्रेस है, आपको इस पे पहुंचना है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे पुट करूंगा T8, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 5। अब देखिए बेटा सॉल्व कर रहे हैं, T8 इज इक्वल टू 4 प्लस यहां पे 7 बचा और 5 बचा। T8 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 5 35 और 35 को प्लस करोगे 4 में तो रिजल्ट मिलेगा तुम्हें 8 टर्म वो 39 मिलेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मैं कोशिश करता हूं कि इसके एक दो पार्ट सॉल्व करा दूं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आएगा और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। मैं जो है आपको नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए। अब बेटे इसका फोर्थ पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या प्रोग्रेशन दी जा रही, फोर्थ पार्ट में दे रहा है a अपॉन 2, सेकेंड टर्म है a के बराबर, फिर आपके पास 3a अपॉन 2, फिर 2a के बराबर है और कॉमा डॉटेड डॉटेड, और आपको 17th टर्म मालूम करनी है इसकी।
ठीक है, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहां पर जो भी पहला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म होगी, उसको आप ए सपोज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो ए माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो यहां पे लेंगे एलसीएम। अब कैसे एलसीएम लेंगे जनाब, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a माइनस a बचेगा ओवर 2 और 2 में से 1 जाएगा 1a तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा और अपॉन 2। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं अपने टारगेट की जानिब कि क्या मालूम करना है, 17th टर्म मालूम करनी है। इसका मतलब है n की कीमत यहां पे क्या होगी, 17 होगी। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपका एड्रेस क्या है 17, तो n की जगह 17 पुट कर दें, a की जगह a की वैल्यू a अपॉन 2 हो जाएगा प्लस n 17 आएगा माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है a अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, a अपॉन 2 प्लस 17 माइनस जो है 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 2। अब आप एक काम करेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 इज 16। तो अगले स्टेप में देखिएगा, अब यहां पर क्या बचेगा a अपॉन 2 बचा प्लस 8 को a से मल्टीप्लाई किया 8a हो गया। अब यहां पे फ्रैक्शन है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 8 16 हो गया बेटा, तो a प्लस 16 a हो गया और अपॉन 2, 16a प्लस 1a कितना हो गया 17a हो गया अपॉन 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था t17। इसका मतलब है कि हमारी इस सीक्वेंस की यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 17वीं टर्म 17a अपॉन 2 के बराबर आ गई। बात क्लियर हो रही है बेटा, नोट डाउन कीजिए। अब आप इसके बाकी पार्ट्स जो है एज अ होमवर्क करेंगे खुद, वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, इनको डिस्कस करूंगा आपसे। ये इम्तिहान में कभी आए नहीं है मगर हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक शॉर्टकट फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा बेटा, और इसको मैं चाहता हूं कि आप नोट की हेडिंग डाल के लिख लीजिए अपने पास। यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला है। बात क्लियर हो रही? अच्छा, अब जरा देखिए कि यहां पर अगर आपको कहा जाए कि n की वैल्यू क्या है, n फाइंड आउट करें, तो n को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं क्योंकि स्क्रीन में कुछ शायद आपको नजर ना आए।
तो टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अब जरा और से देखते हैं बेटा, करना क्या है आपने, टी एन एक तरफ लिखिएगा, ये प्लस का ए उधर जाएगा, माइनस का ए हो गया, इजिकल टू एन माइनस वन इंटू डी। ये डी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा, तो टी एन माइनस ए अपॉन डी, ठीक है। और अब डी यहां पे आ गया, क्या बचा, एन माइनस वन, माइनस वन को जब इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस वन इजिकल टू एन। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर तुम्हें सवाल में एन मालूम करने के लिए कहेगा तो बार बार ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, बल्कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इसमें वैल्यूज पुट करके एन की कीमत डायरेक्ट निकाल दो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा है और ये बहुत शॉर्टकटली तौर पे हमारे सवाल में इस्तेमाल होगा, फ्रीक्वेंटली तौर पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की जानी बढ़ रहा हूं और इसमें कह रहे हैं विद टी एन, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला पार्ट कह रहा है विद टी एन ए डी और एन हैविंग द यूजुअल मीनिंग्स फाइंड। नंबर 1 पार्ट में कह रहा है जनाब टी एन मालूम करना है, ठीक है। डाटा बना रहा हूं मैं सवाल का जो कि गिवन है एग्जाम में, सवाल में ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 6 और बेटा एन इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि आप किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप फॉर्मूला लाएंगे टी एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा बेटा। आपने ये तमाम डेटा पुट करना है, एन की कीमत क्या है 9, तो आपने यहां पे रिप्लेस किया 9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस 9 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस आपका 6 दिया हुआ है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, टी 9 इज इक्वल टू 3 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा बेटा और 6 आ जाएगा। अब देखिए 8 6 48, 48 प्लस 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, T9 आपके पास कितना हो गया 51। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर। नोट डाउन करें, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। ठीक है भाई, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बेटा। मैं यहां पे पहला पार्ट रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एन मालूम करना है। अब आपके पास डेटा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 7 और डी इज इक्वल टू -4 और टी एन दिया हुआ है -97। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा देखिए बेटा, अब देखिए यहां पे एन मालूम करना है, तो बजाय ये तमाम डेटा में इस वाले फॉर्मूले में पुट करने के बजाय डायरेक्ट इधर पुट कर दूंगा तो डायरेक्ट मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि दोनों फॉर्मूले तो एक ही हैं। यहाँ पे वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। अब देखिए बेटा, मैं यहां लिखता हूं एन इज इक्वल टू टी एन माइनस ए अपॉन डी एन प्लस वन। अब डेटा पुट करता हूं, एन इज इक्वल टू टी एन कितना है -97 माइनस ए कितना है 7 है, डिवाइडेड कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है और प्लस ये वाला 1। अब दो तरीके का है, या तो मैन्युअली सॉल्व करो या फिर क्या करोगे कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर एक फ्रैक्शन डिवाइड का बटन होता है इस किस्म का, आप ये इससे फैमिलियर है, बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला, ठीक है ना। आप ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करें और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां पे पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा
27। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे कितना आ गया रिजल्ट 27। अब आप देखिए कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता तो मुझे स्टेपिंग ज्यादा करनी पड़ती, ठीक है, कि इधर से उधर लेके जाता, एन फाइंड आउट करता। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला एन का बना लीजिए, याद कर लें और वैल्यूज पुट करें और डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिएगा बेटा इसको। फिर अगला पार्ट देखते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए थर्ड पार्ट की जानी पड़ चल रहा हूं मैं। अब देखिए भाई, थर्ड पार्ट में डी मालूम करना है। तो यहां देखिएगा थर्ड पार्ट आपने डी कैलकुलेट करना है, जबकि इसके लिहाज से डेटा आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू -8 दी हुई, ठीक, और टीएन जो है एन टर्म वो 8 दिया हुआ है और एन की कीमत क्या दी हुई है 5। बात क्लियर हो रही है बेटा? अब देखिए इसका सोल्यूशन। इसके लिए क्योंकि डी मालूम करना है, डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह 8 पुट कर दें इज इक्वल टू ए की जगह -8 पुट करें प्लस आपका साइन कितना है 5 -1 और कॉमन डिफरेंस डी मालूम करना है। ये माइनस का 8 इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 5 -1 4 ऑफ डी हो जाएगा। 8 प्लस 8 16 हो गया जनाब, इज इक्वल टू 4 डी। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, ये डायरेक्ट कैंसिल कर दे, 4 4 जा 16 और डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कॉपी करें, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की जाने पड़ते हैं, पार्ट नंबर 4। देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कह रहा है ए मालूम करना है आपने। तो फोर्थ पार्ट में देखिएगा ए मालूम करना है, जबकि इसकी मुनासबत से डाटा दिया हुआ है डी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपको, एन इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और टीएन दिया हुआ है एन टर्म या लास्ट टर्म 26। अच्छा अब जरा देखिए बेटा, हम फॉर्मूला लगाते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तमाम डेटा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिएगा टी एन इज इक्वल टू 26, ए आपको मालूम करना है बेटा, प्लस एन की वैल्यू 12 -1, कॉमन डिफरेंस है 3। अब देखें 26 इज इक्वल टू ए प्लस यहां से 12 में से 1 गया 11 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 26 इज इक्वल टू ए प्लस ये 33 बन जाएगा। ये 33 प्लस का है, इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा माइनस का। 26 माइनस 33 इज इक्वल टू ए के बराबर और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 7, क्योंकि 26 माइनस 33 -7 होगा। ये आपका आंसर कहलाएगा। नोट डाउन करें बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 5 की जाने बढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है बेटा, अब मैं रिमूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को।
अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, यहां पे मैं लिख भी देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अच्छा, अब मैं सवाल को पढ़ के जो है इसका डेटा बनाऊंगा और आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग मैं डायरेक्ट बना लेता हूं और सवाल पढ़ के डेटा उतारूंगा। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स शामिल है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है एन की कीमत मालूम करनी। बात क्लियर होगी। इसके बाद क्या करना है, एपी आपको दिया हुआ है whose last sum is -17/6, यानी कि ये कह रहा है एपी 6 दी हुई, 2/3 पहला नंबर, 1/2 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दिया 1/3, डॉटेड लाइन शो करके लास्ट टर्म इसकी दे दी है -17/6 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पर डेटा बना लेंगे अपना कंप्लीट। ये फर्स्ट टर्म पहला नंबर जो होता है फर्स्ट टर्म कहलाता है, और क्या बताया था मैंने, ए सपोज करेंगे 2/3। इसके बाद क्या करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकाल दें डी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 1/2 -2/3। अच्छा, अब देखिए इसको भी आपने ये बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला जो कैलकुलेटर में बटन है इसमें वैल्यू पुट करें। अगर क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को अमूमन जो है एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप एलसीएम लिए बगैर भी ये काम कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 1/2 माइनस बॉक्स 2/3। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, -1/6 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -1/6 आ गई। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें एन मालूम करना है, तो बताइए एन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या ये वाला, ये वाला करेंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो देखिए मैं यहां पर इसको रिमूव कर रहा हूं और यहां पे बचिया सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा बेटा, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू पी एन माइनस ए अपॉन डी एन प्लस 1। तो देखिएगा एन इज इक्वल टू टी एन जो है, अब आप देखिए टी एन ये लास्ट टर्म है, -17/6 ये आपके पास एन टर्म है, लास्ट टर्म है। ठीक है, ये पुट कर दीजिए इसकी जगह, -17/6 माइनस ए यहां पर क्या है 2/3, तो यहां पे 2/3 पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे -1/6 है, यहां पे पुट कर दीजिए -1/6 और ये प्लस का 1। ये पूरी वैल्यू एक ही दफा में कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अब जरा देखें, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं उसको, तो ये -17/6 -2/3 और यहां पर आ जाएगा -1/6 एंड +1। तो ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके दे देगा n इज इक्वल टू 22। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, n जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता एक बात, एंड कैन नॉट बी फ्रैक्शन और डेसिमल, डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, सीक्वेंस में कभी भी डेसिमल में ये नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा। अब इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये है कि आप जो है एक शॉप पर कोई
सामान लेने जाते हैं तो कस्टमर के हवाले से वहां से पूछा जाता है शॉपकीपर से कहा जाता है कि भाई आज आपके पूरे दिन में कितने कस्टमर्स आए, तो वो बोलेगा भाई 100 कस्टमर आए, 200 आए, 150 आए। कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि 2.5 कस्टमर आ गए थे, 1.5 आ गए थे, सब आ गए थे, 1.25 आ गए थे, ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो हमेशा एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एन है ये किस चीज को इस वक्त इस सवाल में रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है देयर आर 22 टर्म्स इन द गिवन एपी। इस एपी में कितनी टर्म्स शामिल है? 22 टर्म्स शामिल है, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। अब आप इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करूंगा। वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिए। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं मैं, इसके दो पार्ट्स है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की जाने पढ़ रहा हूं, इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है आपके पास पहला पार्ट 75 है यहां पे, और यहां पे कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो सीक्वेंस दी जा रही है आपके पास इस 75 होगी। तो इसका मतलब ये है कि -3 फिर 3 9 15 एंड सो, ठीक है बेटा। अच्छा, आप देखें यहां पर उसने एन नहीं पूछा, वो बोले कौन सी पोजीशन पर ये नंबर मौजूद होगा। तो पहले हमें एन मालूम करना पड़ेगा, फिर एन से हम डिफाइन करेंगे ये कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा होगा। अब देखिए डाटा के हिसाब से पहला नंबर जो कहलाता है वो फर्स्ट नंबर ए कहलाता है, ए इज इक्वल टू -3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगली टर्म में से सेकंड टर्म में से पिछली टर्म को फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 3 माइनस 3। अच्छा, आप देखिए d इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6 हो गया। अच्छा, इस चीज को हम क्या सपोज करेंगे? एनी टर्म, तो tn हमारे पास क्या हो गया? 75 हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है? n मालूम करना है। अब जरा देखिए n के लिए हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट वाला। क्या इस्तेमाल किया था हमने? n इज इक्वल टू tn माइनस a अपॉन d n प्लस 1। ये तमाम डेटा इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए n इज इक्वल टू tn क्या है? 75 है जनाब, माइनस a कितना है? -3 है, ओवर कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है, प्लस 1। अब देखिए n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 75 प्लस 3 ओवर 6 प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू कितना हो गया? 78 हो गया ओवर 6 प्लस 1। अब आप इसको जो है कैंसिलेशन कर लें टेबल से या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जनाब, वही बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला फॉर्मूला, 78 6 प्लस 1, तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा 14। तो इसका मतलब ये है कि n जो है 14 आ रहा है। मगर हमारा आंसर ये नहीं है, बल्कि आंसर क्या होगा? देयरफॉर हमें वो टर्म बतानी कौन सी पोजीशन पे। तो 14 टर्म पर ये 75 मौजूद है, तो हम लिखेंगे 14th टर्म इज 75। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा।
नोट डाउन कीजिए बेटा इस सॉल्यूशन को। फिर इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करो। ये तमाम चीजें वैसी रहेंगी। सेकंड पार्ट में उसने nth टर्म चेंज कर दी है आपकी, और सेकंड पार्ट में जो है 6m माइनस 15 कह रहा है। ए भी वही रहेगा, डिफरेंस भी ऐसे रहेगा, सिर्फ tn चेंज हो जाएगा आपका। तो देखिए यहां पर जो है tn जो है 6m माइनस 15 हो जाएगा बेटा, और फॉर्मूला n यही इस्तेमाल करेंगे। और जरा आप देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, tn जो है 6m माइनस 15 रखेंगे, माइनस a की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 6 है, और ये +1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, n इज इक्वल टू 6 है, -15 माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 6 एंड +1। n इज इक्वल टू 6m -12 over 6 and +1। 6m -12 over 6 +1। अब मैं इसको मजीद सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा बेटा, n इज इक्वल टू, अगर 6m -12 में से मैं 6 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, 6 कॉमन निकाला और m -2 बच गया ओवर 6 एंड +1। बात क्लियर हो रही है। 6 से 6 कैंसिल, n इज इक्वल टू m -2 बचा +1। -2 में से +1 जाएगा तो क्या बचा, -1। तो n इज इक्वल टू m -1 आ गया। मगर हमें पोजीशन बतानी है टर्म की, तो हम कहेंगे कि ये जो 6m -15 है ये कौन सी पोजीशन में मौजूद है, ये m -1 टर्म पर मौजूद है। तो इसका मतलब है 6m -15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बात क्लियर हो रही है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके मजीद सवाल लेके फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।